तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। और इस सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी 2 पार्ट 35 क्वेश्चन के करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स। यानी जो आविष्कार करते हैं उनका, और जो क्रिएट करते हैं या कुछ बनाते हैं नया, उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आईपीआर इनोवेटर्स, यानी आविष्कार करने वालों को और उनके इन्वेंशन यानी आविष्कारों को और क्रिएशन से लाभ देता है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंटेबल इन्वेंशंस की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवेल्टी, इंटेंसिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पेटेंट तभी मिलती है जब इन्वेंशन नया, इनोवेटिव और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हो। अगला क्वेश्चन है, किस आईपीआर में प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीपीवी एंड एफआर एक्ट। प्लांट ब्रीडर्स राइट और फार्मर्स राइट पीपीवी एंड एफआर के एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड ओरिजिन प्रोटेक्शन। जीआई प्रोडक्ट का ओरिजिन और यूनिकनेस सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में कॉपीराइट की प्रमुख कैटेगरीज कौन से हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑल मेंशन्ड कैटेगरीज। यानी लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, सिनेमाटोग्राफिक, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सभी कॉपीराइट की प्रमुख कैटेगरीज हैं। कॉपीराइट लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, सिनेमा, साउंड आदि को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ए पेटेंट इन्वेंशन। यानी बिना पेटेंट होल्डर की अनुमति इन्वेंशंस का इस्तेमाल करना इन्फ्रिंगमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के लिए किस इंटरनेशनल ट्रीटी को अडॉप्ट किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपीओबी। यूपीओबी 1978 के प्रिंसिपल्स को इंडिया ने पीपीवी एंड एफआर एक्ट में अपनाया। अगला क्वेश्चन है, एवरग्रीनिंग रोकने के लिए इंडिया ने कौन सा सेक्शन लागू किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट। यानी ट्राइवियल मॉडिफिकेशन पर पेटेंट को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, कंपलसरी लाइसेंस कब दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यानी पब्लिक इंटरेस्ट और एन अफोर्डेबल प्राइस पेटेंट होल्डर रिफ्यूज लाइसेंस। पब्लिक हेल्थ और एक्सेस टू मशीन के लिए, मेडिसिन के लिए दिया जाता है। पब्लिक हेल्थ और एक्सेस टू मेडिसिन के लिए दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, WIPO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1967। WIPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट को चैलेंज करने का तरीका क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपोजिशन फिलिंग। यानी पेटेंट ग्रांट से पहले या बाद में लीगल अपोजिशन से चैलेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर सैंडलवुड ऑयल किस प्रकार के आईपीआर से द्वारा सुरक्षित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीआई टैग। रीजनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL किस उद्देश्य से बनाई गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज। इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज की मिस एप्रोप्रिएशन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स में जीआई प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए कितने साल की मिनिमम प्रोटेक्शन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो मिनिमम। यानी ट्रिप्स में मेंबर कंट्रीज को जीआई प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पायरेसी, अनऑथराइज्ड कॉपीइंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपी राइटेड वर्क। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में जीआई एप्लीकेशन किसके द्वारा प्रोसेस्ड होती हैं।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए CGP-DTM। GI रजिस्ट्री CGP-DTM के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है प्लांट ब्रीडर्स राइट की टर्म कितने साल की होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 से 20 साल। क्रॉप के टाइप पर 15 से 20 साल तक प्रोटेक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रेड सीक्रेट की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिडेंशियली। सीक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने पहली बार कंपलसरी लाइसेंस किस ड्रग पर दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्साबार। कैंसर ड्रग की प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आईपी प्रोटेक्शन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आईपीआर इनोवेशन नॉलेज शेयरिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट कितने साल तक रहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 ईयर्स आफ्टर ऑथर्स डेथ। यानी जो उसको बनाता है उससे उसकी मृत्यु से 60 साल के बाद तक कॉपीराइट रहता है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग टी किस प्रकार का आईपीआर है? तो एक जीआई टैग है जो कि दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ है। रीजनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया में कॉपीराइट ऑफिस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ HRD। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है पेटेंट एप्लीकेशन की पहली स्टेप क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिलिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले इसको एप्लीकेशन ही फिल करना पड़ेगी। पेटेंट राइट्स फिलिंग डेट से शुरू हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है WIPO एडमिनिस्टर्स विच इंटरनेशनल ट्रीटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द यानी PCT UPOB ट्रिप्स। ये तीनों हैं। WIPO मैनेज मल्टीपल इंटरनेशनल IP ट्रेड्स। यानी WIPO है वो बहुत सारी इंटरनेशनल IP ट्रेड्स को मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स एग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज को कितने साल तक पेटेंट प्रोटेक्शन देना अनिवार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 साल। ट्रिप्स रिक्वायर मिनिमम 20 ईयर्स पेटेंट प्रोटेक्शन। यानी ट्रिप्स होता है वो 20 कम से कम 20 साल की रिक्वायरमेंट करता है पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है इंडिया में TKDL की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी एंड इंग्लिश। TKDL को पेटेंट ऑफिस को समझाने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। अगला क्वेश्चन है IP का मुख्य इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोमोट्स R&D एंड इनोवेशंस। यानी IP इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया में फर्स्ट GI टैग किसको मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग टी। यानी इंडिया में सबसे पहले जो GI टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, जो कि उससे मिला था 2004 में। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इंडिया में फर्स्ट GI टैग किस साल में मिला था? तो वो मिला था 2004 में। और किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को। अगला क्वेश्चन है पेटेंट इनफ्रिंगमेंट में किसको हानि होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेटेंट होल्डर। अनऑथराइज्ड यूज से पेटेंट होल्डर का इकोनॉमिक राइट हार्म होता है। अगला क्वेश्चन है GI टैग की रिन्यूअल कितनी बार पॉसिबल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनलिमिटेड, हर 10 साल में। यानी GI टैग हर 10 साल के बाद रिन्यूएबल है। अगला क्वेश्चन है IP लॉ में फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल कहाँ लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेटेंट राइट फिलिंग डेट पर तय होती है। अगला क्वेश्चन है IP लॉ में फर्स्ट टू यूज प्रिंसिपल कहाँ लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेडमार्क में फर्स्ट यूजर का एक्सक्लूसिव राइट होता है। अगला क्वेश्चन है IP इनफ्रिंगमेंट के लीगल रिमेडीज कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड, यानी सिविल सूट और क्रिमिनल एक्शन, ये दोनों ही IP इनफ्रिंगमेंट के लीगल रिमेडीज हैं। IP वायलेशन के खिलाफ और सिविल क्रिमिनल एक्शन पॉसिबल हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रमुख कैटेगरीज कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, प्लांट वैराइटीज, ट्रेड सीक्रेट, सारी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रमुख कैटेगरीज हैं। IPR का मुख्य उद्देश्य इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।